हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास थर्ड ट्रिग्नोमेट्री से। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लास्ट क्लास में भी कराए थे, उससे लास्ट क्लास में भी कराए थे। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो ये आपको उतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी जितनी पहली वीडियो और सेकंड वीडियो देखने के बाद ये समझ आएगी। तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है ताकि आपको जेके पीएसआई का और भी जो जेके एसएसबी के रिलेटेड एग्जाम्स होंगे उनमें ये सारे जो मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, लेक्चर्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है, बाकियों के साथ रेकमेंड करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई है, इनमें से बोल रहे कौन सी करेक्ट नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन आपको भी देखने को एग्जाम में मिल सकता है, कौन सी सही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो बोल रहे कौन सी गलत है, कौन सी सही नहीं है। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। ठीक है जी, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही आइडेंटिटी है। मैंने आपको पढ़ाई थी क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने इस तरह से आपको लिखाई थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई इशू नहीं है, सेम चीज तो है, ये इसको उधर भेजा, ये माइनस का हो गया तो 1 का 1, तो ये जो चीज है और ऊपर वाली जो चीज है वो सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एक ही ऑप्शन इसका जो था वो इनकरेक्ट था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम ऐसा ही दिया हुआ है हमें, बोल रहे हैं इनमें से कौन सी आइडेंटिटी जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा का तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ रिलेशन होता है, उसके साथ सम करके साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ सम करके 1 आता है। यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा का दिया है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बाकी देखो ये वाली करेक्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसे मैंने लिखाई थी आपको वैसे ही आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको ये सिर्फ कॉट में भी पूछ सकते हैं, 1 को इधर ला सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, एक आइडेंटिटी से मैंने जब पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था कि इस आइडेंटिटी से 2 और आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं, तो वही आपको आगे पीछे करके दिया है। तो कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपको समझ आ सके, ये वही आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल ये ऐसी ही है। ठीक है, मैंने ऐसे ही कराई है आपको। ठीक है, देखो अगर ये इसको उधर भेज दे, हम ऐसे भी पूछ सकते थे, 1 ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, इस फॉर्म में दिया, ये भी करेक्ट है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आपका होल्ड होना चाहिए। आइडेंटिटीज पे भी डायरेक्ट आइडेंटिटीज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है, आइडेंटिटी बतानी है कौन सी गलत है कौन सी सही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास हमें पता है क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअली आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी एक्चुअली ये होती है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करें, tan स्क्वायर थीटा को अकेला करें तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ये 1 इधर गया, -1 हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो ये आइडेंटिटी गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इंटू कॉस होता है क्या, चेक कर लेंगे एक बार। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू tan ए, tan ए को मैं अगर साइन की फॉर्म में लिखूं, क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, क्वोशिएंट रिलेशन से आपको याद होना चाहिए, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए का कॉस ए अगर लिखे, ठीक है, इसको ना चेंज करें, इससे ये कट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन ए आया। तो यहाँ पे मेरे को लगता है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है मेरे से मिसप्रिंट हुई हो, यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर ए गलती से लिख दिया हो। ठीक है,
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए नहीं आना चाहिए, साइन ए इक्वल टू साइन ए होता है, साइन ए इक्वल टू टेन ए इंटू कॉस ए होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है जी। उसके बाद कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। देखो मैंने आपको करवाया है कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपान सेक ए होता है, ठीक है। और सेक ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो सेक ए इंटू कॉस ए 1 देगा, सेक ए इंटू कॉस ए कितना देगा, 1 देगा, ये भी करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, या फिर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा, एक ही बात है ये, तो ये भी आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी भी इसका क्या है, करेक्ट है, ओके। उसके बाद देखो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये तो आप सबको पता है 1 होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अगर याद करेंगे आप, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। जब इस tan को उधर भेजेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन समझने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास ठीक है जी, ये आपके पास ध्यान में रखना है, ये वाले कुछ रिलेशंस हैं, ये आपने रिजल्ट्स कुछ याद ध्यान में रखने, ठीक है जी। देखो क्या रिजल्ट आपके पास अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, आपको बोलेंगे कि मतलब इसी का उल्टा कर देंगे, बीच का साइन चेंज कर देंगे, ये b इधर साइन के साथ ले आएंगे, a कॉस के साथ ले जाएंगे, बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने याद रखना है ये याद रखना है, आइडेंटिटी d इक्वल टू, मतलब जो दूसरी वैल्यू ये पूरा जो है d के बराबर मानेंगे अगर हम, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या फिर आप ये ऊपर वाला याद रख लेंगे, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, सी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के। इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी प्रूफ करना पेपर में नहीं आएगा, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये रिजल्ट आपने याद रखना है। उसके बाद दूसरा रिजल्ट आपने क्या याद रखना है, मतलब ये मेन है, ये याद रखना है, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c है, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, d होगा, अगर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। क्वेश्चन करें आगे, वो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। उसके बाद अगर आपके पास होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सी है, और आपको पूछेंगे कि भाई बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, मतलब बस बीच का साइन चेंज कर दिया, बस बीच का क्या किया, साइन चेंज कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, वो आएगी आपको रूट में 2 माइनस सी स्क्वायर करके, 2 माइनस उसकी जो वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर करके, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना है, प्लस माइनस का होगा, वो देखेंगे आगे कैसे, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इन्हीं के बेस पे हमारे 4 क्वेश्चन तक हुए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, अभी मैंने बताया, अगर आपको क्या बताया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अगर आपके पास ए है, ठीक है, या सी है आपका, या सी है, सी से अभी याद कराया तो सी रख लो, ठीक है। देन अगर आपको पूछ ले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछेंगे, इक्वल टू क्या करोगे आप, अगर ये डी के बराबर मान ले, तो डी की जो वैल्यू होगी वो आपकी कैसे आएगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, रूट में 2 माइनस प्लस माइनस का रूट में 2 माइनस सी का स्क्वायर, 2 माइनस इसका जो भी होगा यहाँ पे इसका स्क्वायर, जो भी पहले वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर, 2 माइनस उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस का तो है नहीं है सिस्टम यहाँ पे, तो एक ही कोई दी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू ही दी होगी, तो हम ये नेगेटिव वाले के पास नहीं जाएंगे, तो हमें डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा अंडर रूट में 2 माइनस सी का स्क्वायर, सी क्या है आपका, सी आपका ये है, सी आपका क्या है 17/13 का होल स्क्वायर। इतनी बात आप सबको समझ आगे की नहीं आई, इतनी बात आपको समझ आगे नहीं, ये 2 रिजल्ट्स मैंने बताए, इन 2 रिजल्ट्स के बेस पे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इस एग्जाम में ना आए, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएंगे, तो इन रिजल्ट्स को छोड़ नहीं सकते आप ये, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला आपको, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सी है, और आपका ये जो वैल्यू है ये डी के बराबर है, देन डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, रूट में 2 माइनस सी का स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ आ रही है ना, देखो ध्यान से,
डी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2 का 2 लिखो, ठीक है। कैलकुलेशन तेज करने के लिए डायरेक्ट स्क्वायर्स दिमाग में करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब कई बच्चे मुझे बेसिक स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं तभी, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपके पास, 169 इंटू 2 करेंगे तो 169 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 का डबल 200, ठीक है, 60 का डबल 120, 220 प्लस 9 का डबल 18, 238, ठीक है, 338, सॉरी 338 आएगा ना। 2 9 जा 18, 8 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 338 माइनस 289, माइनस 289 अपान कितना आएगा आपका, अपान 169 आएगा, अपान कितना आएगा 169। तो 169 का डायरेक्ट आपको स्क्वायर रूट पता है 13 होता है एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन नन ऑफ दिस भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ऊपर 7 ना आए, हो सकता है ऊपर 7 ना आए। तो यहां से हम माइनस करेंगे, अगर कितना आएगा, 18 में से 9 गया 9 आया, 18 में से 9 गया 9 आया, ठीक है। 12 में से 8 गया कितना आया, 4 आया, और 2 में से 2 गया 0 आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ अपान में कितना आएगा, 169, ठीक है। 49 का जो स्क्वायर रूट होता है आपको पता है 7 होता है, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, वो 13 होता है, ठीक है। तो 7 अपान 13 आपका आंसर होगा। जिसको स्क्वायर रूट और स्क्वायर नहीं पता तो उसको मैं बता दूं, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद करके आओ, और 1 से लेकर 15 तक क्यूब्स याद करके आओ, और उनका क्यूब रूट भी याद करके आओ। देखो ये इजी है, हो गया, ठीक है, 7 अपान 13 इसका आंसर बन गया, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अगर जिसको नहीं समझ आई ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम डिट्टो, तो देखो ध्यान से, मैंने अभी क्या बोला, अगर आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ये चीज दी हुई है, आपको बोल रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या करना है, आपने रूट के अंदर 2 माइनस सी का स्क्वायर करना है। रूट के अंदर 2 माइनस सी कितना है, 7 अपान 17 का स्क्वायर, डायरेक्ट 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, टाइम बच जाएगा, अपान 17 का स्क्वायर लिखेंगे कितना, 289, 289 टू जा कितना हो जाएगा, ठीक है, बस इसका डबल करना है, ठीक है जी, इसका डबल करना है, फिर ये 49 माइनस करना है, ठीक है। 2 9 जा 18, 8 1 कैरी, 2 2 8 जा 16 और 1 17, 7 1 2 2 जा 4 और 1 5 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 289, डिवाइडेड बाई 289। तो मैंने कहा 17 हुआ अगर नीचे तो हमारा वही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फंस गए क्योंकि दो ऑप्शन में 17 है नीचे, ठीक है। इसके लिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो 18 में से 9 गया 9 आया, 18 में से 9 गया 9 आया, 18 में से 9 गया 9 आया, और 6 में से 4 गया 2 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, और 5 का 5 आया, अपान 289 आया, ठीक है। 289 का स्क्वायर रूट हमें पता है 17 होता है, और 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 23 होता है, 23 होता है। तो 23 अपान 17 आपका अच्छा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये 23 है फॉर एग्जाम्पल याद नहीं है, तो अब वो कैलकुलेट करने बैठेगा, तो उसके लिए दिमाग में रखो ना भाई, 8 का तो याद है ना, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट 8 तो नहीं होने वाला, जाहिर सी बात है 23 होगा फिर, क्योंकि 2 के ही डिनोमिनेटर में 17 है। तो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप नोट करिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एडिशन कर दिया, थोड़ा सा इसमें एडिशन कर दिया साइन थीटा का, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, हमें बोला कॉस थीटा, और हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी उसमें साइन थीटा पहले था ना, तो साइन थीटा पहले था, तो साइन थीटा पहले लाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या है, √2 साइन थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है जी। मैंने कहा आपको कि अगर आपका साइन तो पॉजिटिव होता है ना आइडेंटिटी में, देखो ना अभी मैंने करवाया आपको, ये देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव था ना, साइन को पॉजिटिव रखना है, क्या करना है, साइन को पॉजिटिव रखना है, और साइन को अगर पॉजिटिव रखना है तो दोनों में से माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, साइन को पॉजिटिव रखना है तो दोनों में से माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। जब माइनस को बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, इसके साथ तो माइनस था ही नहीं, लेकिन अगर इससे भी माइनस बाहर ले लिया तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। नहीं समझ आया, ये प्लस का है ना, इसके पीछे दो माइनस होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होगा। अगर एक माइनस हमने बाहर लिया, यहाँ पे एक माइनस बचेगा, और क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, √2 साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब ये बस माइनस उधर चला जाएगा, ये माइनस जो है ना इधर है, तो ये उधर चला जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस ये आ जाएगा। अब देखो चीज वैसी बन गई जो हमने आपको सिखाई थी।
अब इसकी वैल्यू प्लस में तो कोई इश्यू नहीं होता, प्लस में जिसको पहले लिखो बाद में लिखो कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है वो करना, ठीक है जी। अब हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला ये चीज की वैल्यू ये दी है, इस चीज की वैल्यू क्या बराबर होगी, हमने आपको बताया इसकी वैल्यू जो है 2 माइनस सी का स्क्वायर के बराबर होगी। बोलो बोला कि नहीं बोला, बोला ना। तो अब देखो कैसे होगा, रूट में 2 माइनस सी क्या है, सी आपका क्या है, सी आपका है ये चीज है ना, ये जो इसके बराबर है ये सी आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस रूट टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ आई नहीं आई, ये जस्ट एक छोटी सी आपको मैंने बताई है आइडेंटिटी, तो इसमें कुछ वो नहीं ना है, मुश्किल थोड़ी है कोई चीज, ठीक है। छोटा सा इसका रिजल्ट बताया मैंने आपको, ये है कि अब यहाँ पे सी की जगह ये रख दिया हमने, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। 2 का 2 रखेंगे, माइनस का माइनस रखेंगे ये वाला, और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। बेसिक से बताता हूँ, माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर है मतलब माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2, 2 बार लिखना है, माइनस से माइनस कैंसिल, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 4 होता है, रूट 4 2 होता है, कितना आएगा, माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर 2 आएगा। ऐसे माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर 3 आएगा, क्योंकि नेगेटिव का होल स्क्वायर कभी भी होता है वो पॉजिटिव होता है। इतनी बात समझ आई। उसके बाद मैंने बोला अगर रूट के अंदर सेम टर्म है, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा 2, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। लाइक वाइज आपका रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हुआ 2 हुआ, यहाँ पे कितना आएगा 2। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से एक चीज बता रहा हूं, जैसे आपके पास है साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो आप कभी भी इसको ये नहीं लिख सकते साइन थीटा का होल, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। स्क्वायर जो है ना हमेशा साइन के यहाँ पे साथ में आता है, और थीटा एज इट इज आता है, ठीक है जी। ये आता है साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 से 2 काट दोगे तो रूट में साइन थीटा ले आओगे, रूट में साइन स्क्वायर थीटा ले आओगे, या फिर स्क्वायर से इसका रूट भी काट दोगे साइन थीटा ले आओगे। ऐसी गलती ना करना, ऐसी गलती ना करना। देखो ध्यान से क्या करना है, हमें 2 कॉमन मिल रहा है, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है। जब आपको मैं पहले बार समझा रहा हूं ना ये क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा स्टेप वाइज समझाऊंगा, जब अगले बार में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं स्टेप वाइज नहीं समझाऊंगा। अब 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो मैंने कहा 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको कहा रूट 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, ये तो ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आपको मैंने पाइथागोरियन आइडेंटिटी से समझाया, फर्स्ट आइडेंटिटी है पाइथागोरियन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से अगर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा उसी आइडेंटिटी से, ठीक है। क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, रूट 2 का रूट 2 रखना है, और जो इसके साथ स्क्वायर होगा वो कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट होगा, लेकिन किसके साथ से, सिर्फ कॉस के साथ से, क्योंकि वो सिर्फ कॉस के साथ है स्क्वायर, ठीक है। कॉस के साथ से कैंसिल हो गया, क्या आया कॉस थीटा आया, कितना आया कॉस थीटा। इतनी बात समझ आ गई। स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, हमेशा कट हो जाता है, ठीक है। क्यों कट होता है वो भी बता दूंगा। देखो आपके पास है ना 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हम कट कर देते हैं, लेकिन ये होता कैसे है, ये जस्ट आ गया दिमाग में, बता देता हूँ। स्क्वायर रूट की जो पावर होती है ना वो 1/2 होती है, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, पावर जो है वो 1/2 लिखी, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो इस तरह से एक्चुअली स्क्वायर से रूट कट होता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब अगले क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा कि स्क्वायर से रूट कट कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखूंगा ताकि आपका टाइम भी बचे, मेरा टाइम भी बचे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप करवाया मैंने, ठीक है। तो ध्यान देना, क्वेश्चंस लगभग सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिक्स के जो सिलेक्शन लेने वाले, लेकिन आपकी सिलेक्शन किस पे मैटर करेगी कि आप उनसे फास्ट सॉल्व करो, ठीक है। तो स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है कि किस क्वेश्चन को आप कितना फास्ट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ध्यान से चीजें देखना, ठीक है जी। ये इसकी सोल्यूशन आ गई। उसके बाद देखेंगे अगर हम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ये है, बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या दे दिया, अपान में मैंने साइन थीटा दे दिया। क्या दे दिया, साइन थीटा दे दिया। देखो ध्यान से, मैंने बोला ये जो है ये इसमें साइन पॉजिटिव है, कोई मेरे को कोई कचहरी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस मेरे को पता है ये वैल्यू मेरे पास सी है, मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ पे प्लस है ये माइनस निकाल सकता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस है ये प्लस निकाल सकता हूँ। रिजल्ट सेम रहेगा, कौन सा, अंडर रूट में 2 माइनस सी का होल स्क्वायर। अंडर रूट में 2 माइनस सी की जगह मैंने क्या बोला, क्या लिखो, रूट 2 कॉस थीटा। क्या लिखो, रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
बात आ रही समझ में कि नहीं? ये मेरे पास रिजल्ट पता था, इससे मैंने क्या लिखा 2 माइनस √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 का 2 लिखूंगा माइनस, अब मेरे को पता है इनमें से 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा जो साइन स्क्वायर थीटा होगा, 2 साइन थीटा इसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, 2 साइन थीटा इसका रिजल्ट आने वाला, मैंने दिमाग में कर लिया, आपने भी दिमाग में करना है। और साइन थीटा से नीचे वाला साइन थीटा कैंसिल होगा, √2 इसका आंसर आएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। लेकिन अब कई बच्चे बेसिक से देख रहे हैं तो वो देखो कैसे करना है। √2 का होल स्क्वायर अभी बताया 2 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है। ठीक है भाई, कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब डायरेक्ट नहीं इधर से स्क्वायर रूट काट देना, हमेशा बीच में जब माइनस होगा प्लस होगा स्क्वायर से रूट नहीं कट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तभी स्क्वायर से रूट कट होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे को कॉमन मिल रहा है 2, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कट हो जाएगा और 2 साइन थीटा आएगा, 2 साइन थीटा आएगा। तो देखो आगे ध्यान से करवा के बता रहा हूं। ठीक है, 2 का 2 लिखा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, साइन के साथ से √2 के साथ रहेगा, साइन थीटा अलग आएगा, साइन थीटा अलग आएगा क्योंकि इसके साथ से स्क्वायर से रूट कट हो गया, तो क्या आएगा साइन थीटा। अब ये मेरे को रिजल्ट आया किसका, इसका, इसकी वैल्यू आई ना, बोला ना ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 रूट में 2 माइनस सी का होल स्क्वायर करके। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, अपान डिवाइड किसके साथ करना है, साइन थीटा के साथ। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कितना आंसर आ गया, √2 आ गया। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो चीजें समझ आ रही है ना, अगर चीजें समझ आ रही है तो आप लोगों का काम एक ही है, महज एक ही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। लाइक्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो देखना मैं बता रहा हूं आपको इससे अच्छा कंटेंट JKSSB के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको, इसी जो स्लाइड्स मेरे देखोगे आप, इन्हीं में से आपको इन्हीं कंसेप्ट्स पे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, बस आपको क्या करना है, भरोसा करना है, भरोसा सबसे बड़ी बात होती है। 9th क्वेश्चन देखो ध्यान से, बोले 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। ठीक है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 है। देखो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 है। ठीक है जी, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा ये मेरे को 3 4 5 कुछ जाने पहचाने नंबर नहीं लग रहे ना, ट्रिपलेट्स है ना तीनों। तो अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, अदरवाइज इसका डायरेक्ट आंसर आपने कर देना है। इसका आंसर आने वाला है 3/5 आने वाला है, 3/5 आने वाला है। अब देखो मैं करके बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया ऐसे ही आप भी बताओगे, ऐसे ही आप भी बताओगे। लेकिन देखो ध्यान से, मैंने कहा जब ये 5 को इधर लाऊंगा, मैं 5 को नीचे लाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे आएगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये चीज कुछ जाने पहचानी लग रही है। मेरे को पता अगर ये क्या होता है, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो दोनों में हाइपोटेन्यूज 5 है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अब कैसे, देखो ध्यान से, मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बोलोगे 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे स्क्वायर करना है, अगर यहाँ पे रिजल्ट 1 है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर करना, मतलब यहाँ पे इसकी ये किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये साइन थीटा की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, कॉस थीटा की, तभी जाके रिजल्ट 1 आया ना। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई तो थोड़ा सा बैक करके वापिस सुनना क्या बोला मैंने। ठीक है, मैंने कहा ये वाली जो वैल्यू है ना, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तभी साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इक्वल टू 1 होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। यहां से मेरे को परपेंडिकुलर पता चला, बेस पता चला और हाइपोटेन्यूज पता चला। मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहे, साइन की पूछ रहे, मेरे को कॉस की पूछ सकते हैं, टैन की, कोसेक की, सेक की और कॉट की, किसी की भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को सिर्फ उन्होंने क्या पूछा, साइन की बताओ भाई, साइन की क्या होगी, तो साइन की 3/5 होगी। क्या होगी, साइन की 3/5 होगी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 10 साइन थीटा प्लस 21/2 कॉस थीटा इक्वल टू 29/2। देखो ध्यान से, ये भी मेरे को कुछ जाने पहचाने लग रहे। क्या जान पहचान है, मेरे को 10 21/2 29/2 से कोई जान पहचान नहीं। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इसका डबल करूं, दिमाग में सोच आ सकती है ना भाई, अगर इसका डबल करूं ये हो जाएगा 20,
और इसका डबल करूंगा ये 21 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 काट हो जाएगा, इसका डबल करूंगा 29 आ जाएगा। ठीक है, मेरे को पता चल गया 20, 21 और 29 एक ट्रिपलेट है। 20, 29 और 20, 21 और 29 एक ट्रिपलेट है, ये भी याद रख लो। 20, 21 और 29 जो है एक ट्रिपलेट है, ये याद रख लो। तो मेरे को पता चल गया ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। मेरे को कोसेक पूछ रहे हैं, कोसेक पूछ रहे हैं, तो इसके पीछे जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर 20 होगा, तो 20/29 आंसर हो जाएगा। 20/29, 20/29 कोसेक थीटा, सॉरी हाइपोटेन्यूस अपान बेस होता है ना, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर होता है, सॉरी। ठीक है, 29/20 आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो मैंने किया भी नहीं कुछ भी, लेकिन तब भी सॉल्व कर लिया। देखो करेंगे कैसे, आप दिमाग कैसे लगाएंगे, मैंने दिमाग लगाया, आपको बताया, इसका डबल किया, इसका भी डबल किया, इसका भी डबल किया, मेरे पास ट्रिपलेट बन गए। तो बाकी क्वेश्चन तो वैसा ही है ना, बाकी तो क्वेश्चन वैसा ही है। तो इंटू 2 करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20 साइन थीटा प्लस ये 2 से 2 कट 21 कॉस थीटा इक्वल टू 2 से 2 कट कितना आ गया, 29 आ गया। मैंने कहा 20, 21 और 29 जो है ट्रिपलेट है। तो मैंने बताया आपको, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया, इसमें नहीं बता रहा हूं, इसमें बोलूंगा ये वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ये वाला इसके साथ वाला बेस होगा, इसके साथ वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, इतना आप दिमाग लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमें क्या बोला है, कॉट ए इक्वल टू 1 दिया है, कॉट ए इक्वल टू 1 दिया है, साइन बी इक्वल टू ये दिया है। बोलो साइन ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी क्या होगा। ये मैंने क्वेश्चन अपनी सेकंड क्लास के लेक्चर में से उठाया है, मतलब उस बेस पे है, उस कंसेप्ट पे है। देखता हूं कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, मैंने बोला कॉस कॉट ए इक्वल टू अगर 1 है तो कॉट की किस वैल्यू पे 1 होता है भाई, बताओ कॉट की किस वैल्यू पे 1 होता है। टैन और कॉट की 45 वैल्यू पे 1 होता है, क्योंकि टैन 45 1 होता है, तो कॉट 45 टैन 45 का रेसिप्रोकल होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब मेरे को पता चला ए कितना आ जाएगा, मेरे पास 45 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने बोला साइन बी की वैल्यू 1/√2 है, तो साइन की किस पे 1/√2 होती है, आप बोलोगे 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 होती है। ठीक है, वैल्यूज याद है ना, वैल्यूज याद करके लेक्चर्स देखना। ठीक है, याद नहीं किए तो लेक्चर्स मत देखना। ठीक है, या फिर अगर निकालनी आती है तो निकाल के टेबल साथ रख के करो। और टेबल कितने सेकंड्स में आप बना रहे हो, तो ये मुझे कमेंट में भी बताओ कि हम इतने सेकंड्स में टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो साइन बी की वैल्यू क्या, 1/√2। तो मैंने कहा साइन की किस वैल्यू पे 1/√2 होगा, तो आपने बोला साइन की 45 वैल्यू पे 1/2 होगा। मैंने कहा ए भी 45 है, और कौन सा 45 है, बी भी 45 है, बी भी 45 है। तो आप बोलोगे साइन ए प्लस बी मतलब साइन 90, ए और 45 बी 45, तो साइन 90 हो गया। साइन 90 आपको पता है 1 होता है। कॉट ए प्लस बी, कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 हो गया टैन 90 का रेसिप्रोकल। टैन 90 कितना होगा, tan 90 होगा sin 90 अपन cos 90, sin 90 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया ना, कौन नॉट डिफाइंड हो गया, tan 90, tan 90 कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे 0 आएगा, तो मतलब cot 90 कितना आएगा, cot 90 कितना आएगा, 0 आएगा। जब cot 90 0 आएगा तो 1 - 0 करेंगे, तो 1 - 0 कितना होगा, बोलोगे 0 होगा, लेकिन नहीं 0 नहीं होगा, 1 होगा। 1 आपका आंसर सही होगा, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके जी, उसके बाद देखिए 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमारे पास है ये क्वेश्चन, देखो अब ये जो रिजल्ट मैंने पीछे बताया आपको, क्या मैंने बताया था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू अगर सी है, उसके बाद आपका बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू, बोला था साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। तो उस चीज को अगर हम डी मानेंगे तो डी की वैल्यू कैसे मिलेगी, √a² प्लस b² माइनस c², ऐसा बोला था। लेकिन इस रिजल्ट को भी भूल जाओ, आपको ये रिजल्ट याद रखो, a² प्लस b² इक्वल टू c² प्लस d²। ठीक है जी, ए क्या होगा, ए होगा ये वाली चीज, बी होगा ये वाली चीज, सी होगा ये वाली चीज, और डी होगी इसकी वैल्यू, डी होगी इसकी वैल्यू। ध्यान रखना, हम निकाल लेंगे अभी। a² मतलब 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिखूंगा, प्लस b² 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिखूंगा,
और मेरे को डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, तो ये सी को ऑलरेडी इधर ले आऊंगा, माइनस सी स्क्वायर, सी क्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इक्वल टू डी स्क्वायर, यहाँ पे रखो डी स्क्वायर भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। 16 25 25 और 16 कितना हो गया 41, 41 में से 9 गया कितना हो गया 32, 41 में से 9 गया कितना आ गया 32, और इधर स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा इक्वल टू डी हो जाएगा, बस डी की वैल्यू निकल गई। अब रूट 32 की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी ध्यान देना, ठीक है। इसके फैक्टर निकालेंगे 32 के, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ठीक है जी। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये 2 बार है ना, एक बार लिखेंगे यहाँ पे, अगर ये 2 बार है ना स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इसलिए 2 बार है, एक बार लिखेंगे, ठीक है। और एक बचा वो रूट के अंदर ही आएगा, 2 अंदर ही आएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 2 4 रूट 2, 4 रूट 2 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, आया ना, आया तो आपको कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि मेरे को समझ आया है, ठीक है। और साथ में क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में यही एक फीलिंग है ना, जो मैं बाद में अगर कमेंट पढ़ूंगा तो मेरे को फील आएगा कि हाँ भाई मेरे को ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आएगी। ऑफलाइन क्लासेस में मैं और ज्यादा अच्छा कर पाता हूँ, क्यों, क्योंकि बच्चे मेरे सामने होते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तभी मैं अच्छा कर पाता हूँ। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए करना है भाई, आपने कमेंट करना है और फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन लाया है मैंने, पर खुद से ट्राई करो। देखो मैंने क्या कहा आपको कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। अब थोड़ी इतनी कहानियां लिखूंगा, अब मैं ये कहानी भी नहीं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं अभी जस्ट, लेकिन आपको जब सॉल्व करना है तो नहीं लिखना है, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9, ठीक है, माइनस कर लेंगे सी का स्क्वायर, सी क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है। ये 25 से ये 25 कैंसिल, इधर स्क्वायर इधर आके रूट बना, रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। प्लस माइनस का 3 होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे हुई ना बात, ये स्क्वायर इधर आके रूट बना और प्लस माइनस का हमेशा बनता है, ठीक है। अब आप देखोगे डायरेक्ट रूट बना दिया, बट यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, -3 है, तो गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का √3 आएगा, दोनों में से कौन सी वैल्यू दी है वही ऑप्शन चूज करो, दोनों वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज नहीं देंगे, या ऐसा ऑप्शन दे देंगे या फिर आपको इंडिविजुअल दोनों में से कोई वैल्यू देंगे, तो -3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। उसके बाद देखो 14th क्वेश्चन, देखना ध्यान से। अगर आपने कांस्टेबल में मेरे से अलजेब्रा पढ़ा था, मैंने देखो कांस्टेबल में मैंने जस्ट आपको, मेरे पास बहुत कम डेज थे तो मैंने जस्ट 1 शॉर्ट वीडियोस डाले थे, और 1 शॉर्ट वीडियोस में टीचर अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। और अब आप देख रहे हो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ, मैं मतलब अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ उसमें, मतलब 1 शॉट में आप मतलब क्या ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको वहां पे भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ाए थे। अब एक कंसेप्ट अगर आपको याद हो, पहले तो ये क्वेश्चन आपने जो मैंने ट्रिक बताई है स्टार्टिंग में उससे करना है। नेक्स्ट ये देखो कैसे करना है। मैंने बोला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अलजिब्रा के अंदर, ठीक है। ये नहीं सोचना सर अलजिब्रा क्यों घुसा रहे हो यहाँ पे, अब भाई घुसेगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजिब्रा घुसेगा, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर अलजिब्रा घुसेगा, ठीक है। तो ये नहीं घबराना कि पहले अलजिब्रा नहीं पढ़ा, ये नहीं आएगा, तो अलजिब्रा के 2 कंसेप्ट बता रहा हूं ना, तो याद रखने में क्या परेशानी है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अलजिब्रा के अंदर भी काम आएगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके बराबर किसके बराबर होता है, इसका रिजल्ट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को याद है तो बोलो याद है, मुझे बताना है अगर आपको याद है, ठीक है। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का सम जो होता है उसका रिजल्ट ये होता है। कैसे होता है ये मैंने उस वीडियो में डिटेल में बता दिया है, प्रूव करके भी, लेकिन प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है। और अगर इनका डिफरेंस निकालना हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इनका डिफरेंस निकालना हो, ये किसके बराबर होता है 4ab के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मेरे भाई 4ab के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू ए क्या है आपका cos x, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस बी की जगह क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स। देखो क्वेश्चन देखे ना आप घबरा गए, कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये हो गया वो हो गया। जब आपको रिजल्ट याद है, जब आप मेरे पास पढ़ रहे हो, तो मेरी ट्रिक्स जब आपको पता होंगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मेरे कहा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैसे निकाले,
आप बोलोगे भाई 1 होती है, इसकी वैल्यू कहां से निकालनी है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो गया। बोलोगे 2 हो गया तो 2 आंसर ए। ऑप्शन ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये मैंने उस तरीके से इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये वाला तरीका इजिली आप कर सकते हो, तो ऐसा कंसेप्ट भी आपको दिमाग में होना चाहिए कि अलजेब्रा को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो 15th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लाया है और कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, ये थे मेरे कुछ 15 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में। होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।